मेरी बहन नौकरी तुम्हें मिल जाती तो मेरे आगे कैमरा लेके नहीं बैठती आप। आज तक वालों को देख लो, इन चैनलों को देख लो, क्या हो रहा है। कोई बात मुद्दे वाली करते हैं। 18 करोड़ नौकरी हिंदू समाज की खा गए। प्रधानमंत्री ने कर दिया। कहाँ करा? करा नहीं। उन्होंने तो तुम्हारी नौकरी में 18 करोड़ खा ली। कहाँ करा? अगर तुम्हें नौकरी दे दे तो हम तो मजदूर आदमी आज भी करोड़पति हो जाएंगे जब आप अरबपति होंगे। और बीजेपी दावा कर रही है कि 5 राज्य जीत रहे हैं। मेरी बहन नौकरी तुम्हें मिल जाती तो मेरे आगे कैमरा लेके नहीं बैठती आप बहुत बड़ी मतलब पद पे होती। आज तुम्हारी नौकरी भी 5-6 चैनल वालों ने छीन ली। पत्रकारिता क्या पेशा अच्छा नहीं है क्या? बहुत अच्छा था, मगर इन्होंने सिर्फ 2-3 को आगे बढ़ा के। आप लोग का जवाब नहीं होता तो पत्रकार को घेर लेते हैं आप लोग हैं। भाई साहब, ये आप लोग बहुत बुलंदियों पे जाने वाले बच्चे हैं। आप लोग सब मेरे छोटे भाई हैं। इन्होंने आपको भी ये कर दिया, सिर्फ उनकी सुनिए। आज तक वालों को देख लो, इन चैनलों को देख लो, क्या हो रहा है। कोई बात मुद्दे वाली करते हैं। 18 करोड़ नौकरी हिंदू समाज की खा गए 9 साल में। सर, हम अपने काम से बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की नौकरी खराब है। सर, जिस तरह राजस्थान गए अब जो सर राजस्थान में मोदी जी ने जो जिम्मेदारी दी है आपको, हाँ, तो क्या जिम्मेदारी दी है और किस तरीके से निभाएंगे आप? मेरी जो जिम्मेदारी मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो मेरे अच्छे काम को देखते और मैं भी अच्छा काम करके पार्टी को दिखाऊंगा। पसमानदा समाज को चारों तरफ से पूरी इंडिया में जगह जगह जाके प्रचार करूंगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि राहुल साहब ने अभी सबके हिस्सेदारी और साझेदारी की बात करी है। तो बीजेपी भी कर रही है पसमानदा समाज को जागरूक करने का। अरे वो कहाँ कर रही है? उसने जो पसमानदा समाज के जो बैठे हुए थे 2-3 लीडर हमारे बीजेपी में, मैं भी उसी में था, मतलब उन्हें भी उन्होंने हटा दिया। शाहनवाज साहब कहाँ हैं? पर बीजेपी तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहाँ गए? कौन सा मुस्लिम लीडर है हमारा? पार्टी में ही है, पार्टी से तो बाहर नहीं गए ना। पार्टी में रहना अलग बात है। मुसलमानों का कौन सा काम करने वाले रह गए? वो कैसे उनका काम होगा? पासमानदा का जो भी मसला है वो लगातार बढ़ रही है। बीजेपी उस पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है, जबकि इतना कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रहा, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। पासमानदा भाई, मैं मोदी साहब की इस बात में तो तारीफ करूंगा, जो हमारी पसमानदा समाज सोया हुआ था, जिसे अपनी वैल्यू और औकात नहीं मालूम थी, अपनी ताकत, इस बात पे तो मैं मोदी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि पसमानदा समाज को उन्होंने जगा दिया और आज पसमानदा समाज सारे एक साथ हो गया। मतलब आप भी मोदी जी के फैन हो गए हैं? नहीं, फैन था मैं जब उन्होंने, मोदी साहब ने एक नारा दिया था मुसलमान समाज के लिए कि मैं एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। उसी को बात को देख के कि ये पहला आदमी आया है जो मुसलमानों को ऊपर लाना चाहता है कि इनके बच्चों के पास भी तालीम हो। मैं जब भी खुश हुआ था कि जब गले तो लगा रहे ना मोहम्मद शमी को मोदी जी, अब क्या चाहिए? भाई गले लगाना है यार, मतलब उससे क्या मिलेगा भाई? आपको 18 करोड़ नौकरी मिल जाएंगी। सर, वही तो बात आ रही है, जो काम 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री ने कर दिया। कहाँ करा? करा नहीं। उन्होंने तो तुम्हारी नौकरी में 18 करोड़ खा ली। कहाँ करा? अगर तुम्हें नौकरी दे दे तो हम तो मजदूर आदमी आज भी करोड़पति हो जाएंगे जब आप अरबपति होंगे। आप दिया कि नहीं ना? अमित शाह बयानबाजी कर रहे हैं कि जो 4% मुस्लिम आरक्षण है वो SC ST OBC को दे दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है। भारतीय जनता पार्टी मेरी बहन अब कैसे जीत जाएगी? आप क्या बात कर रही? राजस्थान जाके देखो ना, राजस्थान देखो, मध्य प्रदेश देखो, राजस्थान फुल बहुमत से जीत रही बीजेपी। अरे किसने कह दिया भाई साहब? अंधेरे में मत रहो। मोदी जी ने कहा नहीं, अब अशोक गहलोत जो है अब दोबारा नहीं आएंगे। भाई अशोक, वो किसे हमारी पार्टी जिम्मेदारी देती है वो हमारे राहुल साहब जानते हैं और जो हमारे अध्यक्ष है वो जानते हैं। हमें वो हमारी फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है, समझे नहीं? वो वहाँ पे हम नहीं हार रहे, राजस्थान हम जीते हुए। और आप सबसे अपील करता हूँ, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर पहले से ही कांग्रेस थी। उसी राज्य के अलावा और कहाँ कांग्रेस आ रही है? जैसे आप मध्य प्रदेश देखें, हाँ। मध्य प्रदेश के लोगों को हम देख रहे हैं, वो लगातार बीजेपी के ही पक्ष में, चाहे वो शिवराज के अलावा कोई और आए वो उससे भी खुश हैं, वो मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान में तो लगातार है, राजस्थान में वापस से आना, राजस्थान के अलावा और कहाँ कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस के ऐसे कौन से काम हैं जिस पर लोग
वोट दें। कांग्रेस ने 75 साल हुकूमत करने के बाद में जो बनाया था उसे इन्होंने बेच दिया। कांग्रेस को वोट वो लोग देंगे जिन्हें दोबारा से वो चीज़ें चाहिए। भाई रेलवे इन्होंने बेच दी, रेलवे में नौकरी आप लोगों को मिलती, वो बेच दी इन्होंने। आप क्या बात कर रहे हो भाई? जो उन बच्चों का हक 18 करोड़ बच्चे हिंदू समाज के होते, हम भी कहीं ना कहीं 1% हो जाते, वो नौकरी तो मोदी जी खा गए। नौकरी खा गए, तमाम चीजें हो गई। हाँ। लेकिन इस चीज में एक चीज ये आती है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और जब कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसा होता था कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए, नौकरियां चली गई, तो बीजेपी पूरी सड़कों पे आ जाती थी। लेकिन आज उस तरीके से हम कांग्रेस को सड़कों पे नहीं देख पा रहे हैं। हम उसे जनता विपक्ष के तौर पे हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। विपक्ष, भाजपा जितना स्ट्रॉन्ग विपक्ष था, हम कांग्रेस को उतना स्ट्रॉन्गली विपक्ष नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा है मेरी बहन, कुछ शरीफ लोग होते हैं, कुछ वो लोग होते हैं कि उन्होंने फौरन कोई भी बात होती है उस पर नाचना गाना शुरू कर दिया। आज वही बहन है हमारी बैठी हुई है, समझे नहीं, जो सबसे ज्यादा आपको मालूम ही है क्या करती थी कि सिलेंडर 1250 रुपए का कर दिया है। वो किसने करा भाई? वही प्याज जो 100-150 रुपए की। कांग्रेस इस मुद्दे को भुना भी तो नहीं पाई। आम जनता आप देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा हमारी साक्षरता जो दर है वो लगातार नीचे आ रही है। हम लोगों के पास से नौकरियां जा रही हैं, लेकिन क्या कांग्रेस उतना स्ट्रॉन्ग विकल्प है जितना हम भाजपा को देख पा रहे हैं? क्योंकि भाजपा हर जगह पर आगे है, हर जगह उसका प्रचार है, हर जगह डंका बज रहा है। डंका कहीं नहीं बज रहा, डंका सिर्फ वो 2-4 आदमी बजा रहे हैं। वो डंका भी जो सुन लो, देश में कोई डंका नहीं बज रहा। भाई आप मेरे घर पे आएंगे, आपको मान सम्मान दूंगा मेरी बहन। जो मेरे घर पे आएगा वो देते हैं भाई, ये इनके दौर में नहीं हुआ। जब हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन्हें भी इज्जत और मान सम्मान मिलता था। कि विदेशों तक में डंका बज गया। अरे इंडिया में तो डंका खत्म हो गया भाई। आप मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की बात करूँगा। बाहर कोई डंका नहीं बज रहा। कोई भी किसी का वहाँ मेहमान आता है उसका स्वागत करा जाता है। आप भी मेरे वहाँ जब मेहमान बन के आएंगे मैं आपका स्वागत करूँगा। जब मैं उनके वहाँ जाऊँगा तो वो मैं उनका स्वागत करूँगा। सर आखिरी सवाल लूंगा, जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल में जो वादे पूरे किए हैं, क्या ये जो मध्य प्रदेश में वादे कर रहे हैं और तेलंगाना में कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, क्या इसको वादों को पूरा करेगी इससे कांग्रेस? साहब ये तो वायदे हैं, और आप ये देखना इससे ज्यादा आपके समाज के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये वायदे जो हैं इससे ज्यादा राहुल साहब जो है इससे बड़ा काम करके दिखाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। और एक और अपील रह गई है, 25 तारीख को सभी राजस्थान भाइयों से, राजस्थान वालों से अपील करता हूं कि मुसलमान भाइयों से मेन कि उस दिन सुबह वोट रोजा रख ले जब तक वोट नहीं डाल के आए, और कहती है कि आप तुष्टिकरण करते हैं, समझे नहीं, और रोजा रख ले, वोट डाले पहले, समझे नहीं। उसके बाद में हिंदू समाज से भी अपील करता हूं उस दिन का व्रत रख ले, 25 तारीख का कांग्रेस पार्टी को वोट डाल के उसके बाद में चाय पानी नाश्ता करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।